ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। आइए आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम और आपकी सामर्थ में आप अगुवाई कीजिए और हमारे हृदय से बातें करिए पिता, ताकि हम आपके साथ अच्छा समय बिता सकें और आपके अनुग्रह में बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहो, या परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना। ठीक है, तो आज इसके विषय बात करेंगे। या परमेश्वर के पास ठहरना, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना। हमारे मन को तभी शांति मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा जब हम परमेश्वर में रहेंगे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगा, परमेश्वर के साथ हम मनन कर सकेंगे, परमेश्वर की सोच विचार हम में आएगा। आज एकांत में समय बिताना, चुपचाप मतलब कि दूसरे शब्दों में कहेंगे तो आराम करना। परमेश्वर के पास जाकर घुटने में आकर परमेश्वर के पास जाकर हमें आराम करना चाहिए। भजन संहिता 62 और वचन 5 में कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। अद्भुत बात है। मन को जब हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, हमारी आशा, हमारी भरोसा परमेश्वर है, हमें उसके साथ चुपचाप रहना चाहिए। अगर हम कार्य करता है और हमारा बस होता है, अगर बॉस हमें कभी बुलाता है कि मेरे साथ आओ, तो हम बकबक नहीं करते ज़्यादा, सिर्फ हाँ में हाँ, ना में ना। हम उसके साथ चुपचाप चलते जाते हैं। या अगर वो कार में है तो हम चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ वही बातें कर रहा, वही समझा रहा, हम हाँ में हाँ, ना में ना करते हैं। और कई सारे घरों में हम देखते हैं, आज शहरों में बहुत सारे घरों में पानी की टंकी होती है। क्यों होता है पानी की टंकी? ताकि स्टोर कर सके और बाद में उस पानी को इस्तेमाल कर सके। जब हम परमेश्वर के साथ चुपचाप रहते हैं, समय देते हैं, शांत समय बिताते हैं, तो परमेश्वर से हम भरते हैं और वो ठीक समय पर हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए हमें यूज करने के लिए हमें ताकत देता, समझ देता, बुद्धि देता, अलग अलग समय पर। तो आज देखेंगे कुछ बातें हैं जो चुपचाप रह शब्द इब्रानी में इस पद में आराम कर अनुवादित किया गया है। भजन संहिता 37 और 7 में यहोवा के सामने चुपचाप रह, यानी कि यहोवा के सामने आराम कर, उसके पास आराम कर और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। अद्भुत बात है ना, धीरज से आराम करो, धीरज धरो, परमेश्वर का प्रतीक्षा करो। आमीन। अद्भुत बात है। जब हम ये समय बिताएंगे परमेश्वर में, तो कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां अलग होगा। जैसे कि विलाप गीत में कहता है, विलाप गीत 2 अध्याय वचन 18 में कहता, वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुंवारी अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंखों की पुतली चैन ले। वो परमेश्वर के सामने रहता रहता, पुकारता रहता, शांत रहता। ओके, और ऐसे समय पर जब विलाप आती है हमारे जीवन में, विलाप मतलब दुख, कष्ट, परेशानी, ऐसे समय में हम कैसे अपने आप को संभालेंगे? रोने का समय, कभी कभी हमारे प्रियजन मारे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कामकाज होता है, तो कैसे हम इन सब चीज़ों को सामना कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे? एजिकल की किताब 24 अध्याय वचन 17 में सहने के लिए कह रहा, सहो तुम, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े, मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना, फिर वह पगड़ी बांधे और पाँव में जूते पहने रहना, और ना तो अपने होठ को ढांकना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। हमें ऐसे परिस्थिति में, कोई अगर अपना प्रियजन खत्म हो गया, मर गया, तो हमें ऐसे समय में भी परमेश्वर में जब हम शांत रहते हैं, ऐसे समय का सामना कर पाएंगे।
अद्भुत है, और सहन कर पाएंगे। आज मसीह लोग सहन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एकांत समय नहीं बिता पाते। हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ 1 घंटा समय बिताना चाहिए, चुपचाप, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपकी हर एक चीज जानता है, आपके विचारों को, आपके विश्वास की, आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को, सब चीजें जानता है। तो इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर के पास चुपचाप रहना, समझ रहे हैं? पहला शमूएल का 14 अध्याय वचन 9 में कहता, ठहरे रहना, उसके सामने ठहरे रह। यदि वे हमसे यो कहे हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास ना चढ़े। कुछ लड़ाई के समय कुछ लोगों ने कहा, जब तक हम ना आए तब तक वहां पर ठहरे रहो। अभी आपको कोई बोलता है तुम यहीं पर ठहरे रहो जब तक मैं ना आ जाऊं। कई बार आपके जीवन में ऐसा घट चुका है, तो आप वहीं पर ठहरे रहते। अगर वहां से हट जाएंगे तो आप, हो सकता है आप कुछ खो देंगे, या रास्ता भूल जाएंगे, या भटक जाएंगे। तो इसीलिए ठहरे रहना चाहिए उसी जगह पर। परमेश्वर के पास हमें ठहरना चाहिए, परमेश्वर के सामने अपने मन, अपने हृदय को चुपचाप रखना चाहिए, परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना चाहिए। जब हम ये सब चीजें करते हैं तो परमेश्वर हमें बल देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, और प्रोत्साहन करने के लिए वचन वर्ड देता है, पवित्र आत्मा से अगुवाई करता है। ये सारी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है ताकि अलग अलग परिस्थितियों में हम एक्शन ले सके, यानी कि उसका सामना कर सके और हम सहन कर सके। यशायाह 23 वचन 2 में कहता, मैं चुप, उसमें यशायाह 23 और वचन 2 में कहता, चुप रहो हे समुद्र तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सीदोनी व्यापारियों ने धन से भर लिया है, चुप रहे। अगर आप धनवान हो, आप कैसे भी हो, बुद्धि प्राप्त किए हो, आप परमेश्वर में बहुत बड़ा एक व्यक्ति हो, मुख्य व्यक्ति हो, आपके प्रसिद्ध हो आप, परमेश्वर के सामने क्वाइट टाइम रहो, चुपचाप रहो। जैसे एक उदाहरण भजन संहिता 131 और वचन 2 में कहता, एक उदाहरण, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। कहता, ये वचन इस प्रकार कहता, परमेश्वर के सामने कैसे चुप रहना। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है परमेश्वर के सामने। कैसे? उदाहरण, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, जो दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। एक दूध छुड़ाए हुए बच्चा अब तक दूध नहीं पीता है, तो वो लड़का माँ के पास दौड़ के जाता और शांत रहता उसकी गोद में। उसका माँ जब उसको गोद में लेता है वो शांत रहता। उसी तरह हमें परमेश्वर की गोद में हमें शांत रहना चाहिए, समझ रहे? कई बार देखेंगे बच्चे परमेश्वर माँ के पास आते हैं और शांत हो जाते, कितने भी रो रहा हो, कितने भी तकलीफ, कितने भी दर्द हो, शांत हो जाते। तो इसीलिए आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी घर की पैसों की कमी, शादी में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर है, नौकरी है, जॉब, ये सारे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लगे रहते हैं। कई बार हम कमजोरी होते हैं, कई बार हम तकलीफ में रहते हैं। ये सारी चीजें आपको तभी प्रोवाइड साहस के साथ इसका सामना कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएंगे, समझ रहे हैं? इस वचनों में इन पदों को पढ़ने से हम कह सकते हैं कि प्रभु के पास चुपचाप रहना क्या होता है। 7 बातें देखिए। प्रभु की इच्छा में आराम करना, पहला, प्रभु की इच्छा में आराम करना। स्वयं के प्रयास को समाप्त कर देना, मैं कभी कोई चीज प्रयास नहीं करना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो प्रयास नहीं करना, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर को सौंप देना। तीसरी बात, पलट कर उत्तर देने से बाज आना। हमें बहुत इंसान पलट के उत्तर जवाब देते हैं, इससे हमें दूर रहना चाहिए। पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने शांत रहेंगे तो हम ये सब चीजें सीख पाएंगे। चौथी बात कहता है कि
सामर्थ पाने के लिए चुपचाप रहना परमेश्वर के सामने। परमेश्वर सामर्थ देता जब हम चुपचाप रहते, समझ, बुद्धि, ज्ञान, वचनों की रहस्य प्रकट करता जब हम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहते। पांचवी बात, नम्रता से स्वयं को समर्पित करते हुए चुप हो जाना। नम्रता से स्वयं को समर्पित करते हुए चुप हो जाना। नम्रता, परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाना और चुपचाप रहना। छठवीं बात, परमेश्वर की शांति में शांत हो जाना, उसकी शांति में खो जाना, उसकी शांति में शांत रहना। अद्भुत बात है नहीं? सातवीं बात, परमेश्वर के निर्देश को पाने के लिए उसके सामने चुपचाप रहना, उसके निर्देश, उसकी अगुवाई को प्राप्त करना। वो किस तरह मेरे जीवन को गाइड करेगा, किस तरह मेरे परिवार को गाइड करेगा, किस तरह मेरे व्यक्तिगत जीवन को गाइड करेगा। ये है परमेश्वर के पास चुपचाप रहना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। इन वचनों के द्वारा प्रत्येक भाई बहन आज से निर्णय ले कि वो आपके पास प्रत्येक दिन शांत समय बिताए, तो वो समझ पाएंगे, बुद्धि ज्ञान में और तेरी अद्भुत योजना में बढ़ पाएंगे। तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आमीन।